आज़ादी थी। मुझे बहुत ही अफ़सोस और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ये हॉस्पिटल इतने केयरलेस हो गए हैं कि गवर्नमेंट ने जो जीआर दिया है कि हर वक्त पैंडेमिक टाइम चल रहा है, हर वक्त इमरजेंसी के अंदर 3 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। पहली बात तो वो पेशेंट को देते नहीं हैं, इसलिए नहीं लेते कि इनके पास डॉक्टर नहीं है। जब मैंने बहुत फोर्स किया और जब मैंने उनको सारी चीज़ें बताई तो उन लोगों डॉक्टर के लिए, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज बच्ची का जो इमाम साहब की जब बच्ची गई है, हमें उसका बहुत ज़्यादा दुख है। और लेकिन हम सरकार से और टीएमसी से मांग करेंगे कि ऐसे हॉस्पिटल्स और ऐसे डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पूरी ना करें, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं तमाम डॉक्टरों को नहीं बोलता, बहुत से डॉक्टर मेरे दोस्त ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर और ऐसे डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी क्या हुआ था आपको? देखिए, मैं घर से 7:30 बजे उतरा नीचे, तो मुझे मेरे एक चाचा मिले और वो बताया कि ऐसा ऐसा मसला चल रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, उनको लेके आ जाओ मेरे पास। तो जब मैं उनको मिला तो इनसे पूछा सारी बातें, तो इन्होंने बताया कि भाई सुबह से लोग भटक रहे और सब जगह जा रहे, सब हॉस्पिटल में जा रहे हैं। मैंने भी 1-2 हॉस्पिटल के नाम बताए इनको कि बिलाल जाओ, इधर जाओ, तो बोले भाई सब जगह हम लोग जा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। फिर मैं बिलाल में 2 घंटे इन्होंने वेट किया था। वो बिलाल वालों ने 2 घंटे वेटिंग पे रखा कि भाई 2 घंटा रुको, हम बताते हैं। उसके बाद बोल रहे कि जो है भाई हमारे पास कोई सर्विस नहीं है, आप यहाँ से लेके जाओ। फिर मैंने इनको आसिफ भाई को फ़ोन किया हमारे, और बोला कि भाई ऐसा ऐसा मसला है और आप आओ जल्दी से। उसके बाद बच्ची बहुत क्रिटिकल चल रही है। फिर हम लोगों ने इसको प्राइम में एडमिट कराए और आधा घंटा तो वो लोगों ने सुला के रखे थे, कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं किए थे पेशेंट को। फिर हम लोगों ने फोर्स किया कि भाई एटलीस्ट उसको ऑक्सीजन तो दो कम से कम। फिर वो लोगों ने ऑक्सीजन लगाए उसको, और ऑक्सीजन देने के बाद फिर वो आधे घंटे के बाद वो बोलते हैं कि भाई इसको यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस के लिए ट्राई किए, बहुत सीधा वाला एम्बुलेंस है उसको भी लगाए, बहुत जगह मुंब्रा में एम्बुलेंस के लिए लगाए, लेकिन कोई भी ऑक्सीजन एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं। उसके बाद एम्बुलेंस तो मिली नहीं। फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई हमको कुछ अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कुछ पाइप तो डालना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है आप ट्रीटमेंट करो। उसके बाद आधे घंटे तक तो मैं भी अंदर था, वो लोगों ने कोशिश की अपने हिसाब से, और उसके बाद कुछ टाइम बाद बताया वो लोग कि भाई चांसेस बहुत कम है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, बच्ची की डेथ हो चुकी है। मुंब्रा में जब से कोविड जैसा बीमारी फैली है, मुंब्रा में एक भी हॉस्पिटल में आईसीयू के वार्ड ओपन नहीं है। ये पहला केस नहीं, ये दूसरा केस है मेरे सामने। इससे पहले एक जॉइंडिस से एक लेडीज़ मरी इंशा नगर साइड में पीछे, उसके पेट में बीमारी हो गई थी। उसको वो बंदे ने रात भर घुमा लेके हॉस्पिटल, मगर सुबह तक वो घूमते ही रहा। लास्ट में हाथा खार के बेचारे ने उसको घर पे लेके गया, दूसरे दिन उसकी शाम तक डेथ हो गई। वो वहीं की वहीं बात ख़त्म हो गई। मगर ये जब जैसी मेरे को अजीज़ भाई ने बोले ऐसी थी बच्ची बीमार है, तो मैं जैसे 9:30 बजे इधर पहुंचा। 9:30 बजे पहुंचा तो देखा बच्ची उधर रिक्शा में लोग ने बिठा के रख के ले, हॉस्पिटल वाले अंदर नहीं ले रहे। तो मैंने प्राइम वाले से पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो बोले आईसीयू की ज़रूरत है। मैं बोला तुम्हारा आईसीयू किधर है, आईसीयू क्यों बंद करके रखे, बोले स्टाफ नहीं अवेलेबल है। तो मैं बोला ठीक है, स्टाफ को आप बुलाओ ना, जब जीआर है गवर्नमेंट का, आपके पास जीआर आया है कि आईसीयू ओपन रहना चाहिए, हर स्टाफ होना चाहिए, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है मुंब्रा के अंदर। और ये ऐसी नहीं, मैंने फिर वहाँ से गौतमी हॉस्पिटल में कॉल किया, वो बोलता है पहले कोविड टेस्ट कराओ तब लेंगे। मैं बोला जब तक पेशेंट मर जाएगा, तो बोले नहीं कोविड टेस्ट के विदाउट कोई लेने वाला नहीं अंदर। मैंने बुरानी में कॉल किया, वो लोग ने नहीं लिए, वो पेशेंट को वहाँ पे भी कोविड टेस्ट चाहिए। यानी अगर कोई मुंब्रा में इमरजेंसी केस आता है तो क्या करने का, पहले टेस्ट कराने बोलने का इमरजेंसी वालों को कि भाई इमरजेंसी पेशेंट मत आ, कि एक टेस्ट करा दो फिर इमरजेंसी हो जाए। यदि मेरे को हार्ट अटैक होता है तो मैं हार्ट अटैक का चेक करूँगा, पहले टेस्ट कराने जाऊँ पहले। यानी ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है मुंब्रा के लिए। इसके लिए मैंने डॉक्टर मालगांवकर साहब से भी अब भी बात की। मैं बोला सर ऐसे हॉस्पिटलों पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा सुबह तक कैसे भी। अगर नहीं हुआ तो इसको हम कमिश्नर के पास जाके बैठेंगे, हम हमारे नगर सेवक और एमएलए के पास जाके बैठेंगे इसके लिए कि इन हॉस्पिटलों पे एक्शन लिया जाए। नहीं तो मुंब्रा में कोविड से तो नहीं, ये इमरजेंसी केसेस रोज़ मर रहे जो अपने को पता नहीं चल रहे, हमारी जानकारी के बाहर है ये केसेस। क्योंकि बेचारे दिन भर जैसे इनके साथ ही जो 4:30 बजे से मुंब्रा में भटक रहे हॉस्पिटल के लिए, अगर एम्बुलेंस और हॉस्पिटल सही जगह पे मिल जाता आईसीयू, तो आज वो बच्ची बच जाती। ये इस बच्ची की कौन जिम्मेदार है इसका, मैं यहाँ पे पूछना है तो कौन जिम्मेदार है, टीएमसी से पूछूंगा, सबसे पूछूंगा इसका जिम्मेदार कौन है।
साई मुमरा में एडमिट थी, उसका पानी निकाला गया कल। उसके बाद में बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। आज हम लोग फिर उसको वापस लेके गए, तो उसने बोला कि इसको कम से कम 10-11 दिन जाएगा, रखना पड़ेगा। उसका कल पानी निकाला था, उसकी वजह से बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो आज इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि डॉक्टर बोला कि तुम कहीं भी लेके जाओ। फिर हम लोग वहाँ से उठा के इधर प्राइम में लेकर आए, करीबन 4:30 बजे का वक्त था। इसने प्राइम वाले ने बोला कि हम लेंगे नहीं, तुम कहीं भी लेके जाओ। फिर यहाँ से हम लोग भुरानी लेके गए, उसने भी नहीं लिया। बिलाल लेके गए, उसने भी नहीं लिया। कालसेगर गए, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। रहमानिया गए, वहाँ पे भी नहीं हुआ। अंबार गए, अंबार घाट, उधर में भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर हम लोग आके बिलाल पे रुके। उसके बाद में हम लोग को भाई लोग मिले, इधर पे लेकर आए, लेकिन इतने टाइम में बच्ची की डेथ हो गई, बच्ची ख़त्म हो गई। अभी क्या बताया यहाँ पर? यहाँ पे अभी कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बच्ची के पेट में पानी था, इन्फेक्शन हो गया था, पानी था पेट के अंदर, पानी निकाले थे इंजेक्शन डाल के। तो अभी मैयत दे रहे हैं आपको? हाँ, मैयत दे रहे अभी, लेकिन वो बोल रहे अभी इतना चार्जेस बोले भरो, वो भी पैसा भरने को लगा रहे हैं हम लोग। तो अभी चार्जेस जब इन्होंने एडमिट ही नहीं किया तो चार्जेस काय के ले रहे हैं? वो तो अभी वो जो इंजेक्शन लगाए बच्ची की डेट होने के बाद में, बोलते मेडिसिन वगैरह लगाए, बोले उसका बोले चार्ज आपको भरना पड़ेगा, 1000 रुपये के ऊपर पैसा बता रहे। आप कितना 13 साल की बच्ची थी? जी हाँ, क्या हुआ था इनको? पेट में पानी जम गया था, तो पानी निकाल लिए थे। जी। हाँ, उधर आईसीयू वगैरह का इंतज़ाम नहीं था, हॉस्पिटल का की मरम्मत हो रही थी, तो वो लोग कहे कि कहीं आईसीयू वाले हॉस्पिटल में लेके जाइए। हाँ, तो कब से आप भटक रहे हो लेके? 3:30 बजे से। 3:30। कहाँ